नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके 13 और 14 सितंबर 2025 के दिन कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था और समय के अभाव में थोड़ा सा उसके कट ऑफ के बारे में बता नहीं पाया था। आपके बार बार मैसेज और कॉल्स आ रहे थे, बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे, हर जगह पर आ रहे थे कि सर कांस्टेबल की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो आज अपन उसी के ऊपर बात करेंगे, विस्तार से डिस्कशन करने वाले हैं। कि आप सभी को पता है, दो अलग अलग नोटिफिकेशन इस बार कांस्टेबल के लिए जारी हुए थे, जिसमें 13 सितंबर के दिन शाम को एक शिफ्ट के अंदर कांस्टेबल टेलीकॉम का जो है वो पेपर लिया गया था, जो साइंस के स्टूडेंट थे। और 14 तारीख को सुबह और शाम को दो शिफ्ट के अंदर दो आपके जो है वो पेपर लिए गए थे, जिसमें कांस्टेबल जीडी यानी जनरल ड्यूटी वाले, कांस्टेबल ड्राइवर वाले जो है वो बच्चे उसके अंदर शामिल थे, जो चालक वाले थे। यहाँ पर हम पहले बात करेंगे स्पेशली कांस्टेबल जो टेलीकॉम वाले बच्चे हैं उनकी क्या कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि टेलीकॉम वाले जो हैं इनके अंदर जिला यूनिट नहीं है, यानी कि पूरे के पूरे राज्य के लिए जो है वो एक ही भर्ती जारी की गई है। लेकिन जो कांस्टेबल जीडी और चालक वाले हैं उनके लिए अलग से जो है वो डिस्ट्रिक्ट यूनिट के अंदर भर्ती की गई है, तो उनकी कट ऑफ भी जो है वो अलग अलग आएगी। क्योंकि यहाँ पर हम दोनों की ही बात करेंगे कि जो बच्चे टेलीकॉम वाले हैं उनके लिए तो एक अनुमानित कट ऑफ रहेगी, उसके आसपास अगर आप है या फिर उसके अंदर आ रहे हैं तो बिल्कुल आप एकदम सेफ है। हमेशा यहाँ पर जो है वो मैं जो भी कट ऑफ बताता हूँ वो फाइनल सिलेक्शन वाली ही बताता हूँ। तो यहाँ पर भी हम बात करेंगे तो राजस्थान पुलिस, चाहे कांस्टेबल टेलीकॉम हो या फिर आपके जीडी चालक हो, दोनों में फाइनल सिलेक्शन जो है वो कितने आपके कट ऑफ पर हो जाएगा वो हम बात करेंगे। तो फाइनल सिलेक्शन वाली ही कट ऑफ की हम बात करने वाले हैं कि वो कट ऑफ जो है वो कितनी रह सकती है। और अब तक जो है वो आपके 95 से लेकर 100% के आसपास सटीक बैठी है, चाहे कोई सी भी कट ऑफ हो। चतुर्श्रेणी की कट ऑफ का अनुमान लगाया है, जिस दिन आपके एग्जाम आएगा तब देख लेना। और भी इससे पहले जो भी भर्तियां हुई थी उन सब का अनुमान लगाया था, उसी के आधार पर कट ऑफ जा रही है। कैटेगरी वाइज हम विस्तार से कट ऑफ देखेंगे, क्योंकि जो टेलीकॉम वाले बच्चे हैं उन सब के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जो बच्चे आपके जिला यूनिट वाले हैं उनके लिए कट ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग आने वाली है। लेकिन उसमें हम एक अनुमानित आंकड़ा पकड़ लेंगे मोटा मोटा कि भाई ये आंकड़ा है, जिसके अंदर अगर आप आ रहे हैं तो बिल्कुल सेफ है, अगर उससे बाहर आ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर कट ऑफ उससे कम भी जा सकती है और कुछ जिला या यूनिट के अंदर उससे ऊपर भी कट ऑफ जा सकती है। लेकिन वो एक एवरेज जो आपके मार्क्स वाला है वो चीज़ मैं इसके अंदर आप सभी को बताने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, सुबह ही जो है वो करीब 7-8 बजे के आसपास आपके टेलीग्राम के ऊपर पोल डाला गया था, जिसमें कई सारे बच्चों ने जो है वो भाग भी लिया था। दोनों के लिए अलग अलग पोल मैंने करवाया था, 13 सितंबर वाले टेलीकॉम वालों के लिए और जो जीडी और चालक वाले बच्चे हैं उनके लिए जो है वो अलग से आपके क्या करवाया गया था, पोल करवाया गया था। जो भी बच्चे उसमें पोल में शामिल हुए हैं उसी के आंकड़ों के आधार पर जो है वो यहाँ पर आपके जो अनुमानित कट ऑफ है ये बताई जाने वाली है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल ओंकार जी, आपके टीएसपी की भी कट ऑफ जो है वो बता दी जाएगी कि क्या कट ऑफ रह सकती है अनुमानित, उसके बारे में भी हम यहाँ पर विस्तार से जो है वो बात करने वाले हैं। तो फिलहाल राजस्थान पुलिस की जो कट ऑफ है, जिसके बारे में आप सभी के बार बार मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे, तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे विस्तार से। पहले हम बात करने वाले हैं कांस्टेबल टेलीकॉम, जो कि आपके 13 सितंबर के दिन पेपर हुआ था। 13 सितंबर के दिन 2025 को आपके शाम के शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ था, उसकी क्या अनुमानित कट ऑफ रह सकती है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो रह सकती है, उसके बाद में हम जीडी और चालक की भी बात कर लेंगे। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं कांस्टेबल टेलीकॉम के लिए। कांस्टेबल टेलीकॉम में आप सभी को पता है भर्ती के अंदर चयन की प्रक्रिया क्या रखी गई थी। तो चयन की प्रक्रिया में यही सिस्टम था कि भाई इसमें कांस्टेबल के अंदर जो है वो आपके टेलीकॉम में दो पद रखे गए थे। एक तो ऑपरेटर का था, जो कि सामान्य के रूप में आप कह सकते हो, और एक आपके कांस्टेबल चालक के रूप में जो है वो इसमें रखा गया था, जिसमें आपके लिखित परीक्षा 150 नंबर और 150 क्वेश्चन पूछे गए थे। चालक में भी सेम वही था। शारीरिक जो दक्षता परीक्षा है जो अब आपके होने वाली है, पीएचटी या फिर पीईटी जिसको अपन कहते हैं, वो आपके योग्यात्मक यानी कि क्वालिफाइंग नेचर की रहने वाली है दोनों के लिए ही। दक्षता परीक्षा सामान्य जो इसके अंदर आपके ऑपरेटर वाले रहेंगे इनके लिए लागू नहीं होगी, और जो चालक वाले रहेंगे इनके लिए 30 नंबर का क्या होगा, दक्षता परीक्षा होने वाली है। और इसके अंदर विशेष जो है वो आपके होमगार्ड डिपार्टमेंट से या फिर आपके एनसीसी वगैरह के सर्टिफिकेट है तो 20 नंबर तक यहाँ पर मिल सकते हैं, लेकिन इसमें कोई लागू नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार से कुल 170 नंबर और इधर है 180 नंबर, इनमें से आपके क्या निकलने वाली है, आपके फाइनल जो है वो कट ऑफ निकलने वाली है। क्योंकि ये आगे के जो नंबर है ये 20 नंबर हुए,
या फिर इधर ये 30 नंबर हुए, इनका अनुमान लगाना मुश्किल है। इस वजह से हमारी जो कट ऑफ रहेगी वो इन 150 जो आपके नंबर है इनमें से रहने वाली है कि आप जो पेपर देकर आए हैं 150 नंबर का, उसमें से क्या आपके स्कोर आ रहा है और कौन कौन बच्चे जो है वो उसमें सेफ रहने वाले हैं। ये हम स्पेशली बात करेंगे इस पेपर की जो 150 नंबर का रहेगा। ठीक है, टेलीकॉम की अगर हम बात करें तो ये आप सभी के सामने सिलेबस था और सिलेबस के अंदर जो है वो आपके 3 पार्ट के अंदर 150 प्रश्न पूछे गए थे, 150 ही नंबर के थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था आपके 80 प्रश्न 80 अंकों का जो पार्ट एक आता है, जिसके अंदर आपके कंप्यूटर, रीजनिंग और जो आपके टेलीकॉम प्रौद्योगिकी थी वो वाली चीज इसमें पूछी गई थी। बी पार्ट वाला पोर्शन था जिसके अंदर जीके और करंट अफेयर्स वगैरह और महिला और बच्चों की जो आपकी योजनाएं वगैरह हैं वो इसमें 25 की पूछी गई थी, जो इसमें कम कर दिया गया था, और 45 के अंदर आपके राजस्थान जीके था। इसमें जो टेलीकॉम वाले बच्चे थे उनको फायदा इस चीज का था, चूंकि जो जीडी वाले बच्चे थे उनके इस वाले पोर्शन के अंदर मैथ थी और गणित की वजह से उनका टाइम कंज्यूम हुआ और प्रश्न जो है वो सारे के सारे अटेम्प्ट नहीं कर पाए, और इसी वजह से जीडी वालों की कट ऑफ जो है वो कम रहेगी और टेलीकॉम वालों की कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी ज्यादा रहने वाली है। इसी वजह से यही एक मोटा कारण निकल कर आता है। शारीरिक दक्षता जो आपके परीक्षा होगी उसमें आप सभी को पता है आगे के प्रोसेस के अंदर 5 किलोमीटर की जो है वो दौड़ होने वाली है, और इस 5 किलोमीटर की दौड़ के अंदर जो आपके दूरसंचार यानी कि जो आपके टेलीकॉम वाले हैं उसमें ऑपरेटर और जो चालक वाले हैं उसमें 25 मिनट मिलेंगे 5 किलोमीटर के लिए पुरुष को, 35 मिनट मिलेंगे आपके महिलाओं को, और जो एक्स सर्विसमैन है उनको मिलेंगे 30 मिनट। ये आपके आने वाले समय के अंदर जो है वो इस भर्ती के लिए फिजिकल या फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो होने वाला है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं स्पेशली आपके जो मेडिकल होगा, फिजिकल के बाद में आपका मेडिकल होगा। जब फाइनल आप जो है वो सेलेक्ट हो जाएंगे तब आपकी हाइट जो है वो इसमें पुरुषों की 168 सेंटीमीटर और महिलाओं की 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और पुरुषों की जो है वो आपके चेस्ट 81 और 5 सेंटीमीटर का इसमें फुलावट यानी कि 86 होना चाहिए, और महिलाओं का जो है वो वजन 47.5 किलोग्राम मांगा गया है। ये आपके जो है वो एग्जाम के पैटर्न की हमने बात कर ली, एग्जाम के अंदर चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, सिलेबस की हमने थोड़ी सी बात करी क्योंकि वो मेजर फैक्टर है कट ऑफ के लिए, और उसके बाद में हमने बात करी कि आपके जो है वो फिजिकल जो है वो किस प्रकार से होगा 5 किलोमीटर की दौड़, और उसके बाद में जो है वो आपके फिजिकल एफिशिएंसी जो फिटनेस वाला टेस्ट है वो कैसे क्या होने वाला है। अब फाइनली जो है कौन से बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो आपके टोटल बच्चे रहने वाले हैं, जो कुल आपके पद हैं उसका लगभग 5 गुना के आसपास आपको फिजिकल में बुलाया जाएगा, लेकिन यहां पर हम बात करेंगे फाइनल कट ऑफ की, यानी कि चूंकि फिजिकल जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि उसमें केवल आपको 5 किलोमीटर की दौड़ जो है वो आपके समय के अंदर अंदर पूरी करनी है, उसके नंबर नहीं मिलने वाले हैं। इस वजह से फाइनल जो आपका सिलेक्शन होगा वो पेपर के नंबर पर आधारित होगा, और इसी वजह से हम क्या करेंगे यहाँ पर कट ऑफ जो है वो हम पेपर के ऊपर आधारित पूरा का पूरा मान रहे हैं, और वही आपके लिए फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। क्योंकि जो भी बच्चे ये चाहते हैं कि हम कांस्टेबल की दौड़ देना चाह रहे हैं, तो जो भी बच्चे 80 प्लस है या 85 प्लस है वो सभी लोग दौड़ दे सकते हैं, यानी कि वो सभी दौड़ के अंदर आएंगे। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे फाइनल सिलेक्शन जो है वो किस बच्चे का होगा, उस आधार पर जो है वो हम क्या रखने वाले हैं, यहाँ पर कट ऑफ को रखेंगे, यानी कि फाइनल सिलेक्शन के लिए जो है वो क्या कट ऑफ आपकी रहनी चाहिए। ये आपके पदों का वर्गीकरण है कांस्टेबल टेलीकॉम के लिए, और पदों का वर्गीकरण हमेशा आपको 2-3 चीजें पता होनी चाहिए कि पद जो है वो कितने हैं उस भर्ती के लिए, वो भी कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। आप सभी को पता है कि पुलिस टेलीकम्युनिकेशन के लिए कोई भी अलग अलग जिला या यूनिट नहीं थी, पूरा का पूरा एक ही राजस्थान में एक ही भर्ती निकाली गई, जिसमें कांस्टेबल जनरल यानी कि जो ऑपरेटर और ड्राइवर इन दोनों के लिए अलग अलग रखे गए थे, और पूरे के पूरे वर्गीकरण के अंदर 1469 के जो है वो आपके क्या रखे गए थे, इसके अंदर आपके पद रखे गए थे। तो 1469 जो है वो आपके पदों का इसके अंदर 1469 ये टोटल क्या थी, इसके अंदर पोस्ट जो है वो निकल कर आती है, किसके अंदर, आपके इस कांस्टेबल टेलीकॉम के अंदर जो है ये पदों का वर्गीकरण यहां पर आता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपके कट ऑफ की कि जो टेलीकॉम की कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, टेलीकॉम की जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। यहां पर एक अनुमान है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए जो है वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये कट ऑफ आपके रह सकती है। सबसे पहले हम नॉन टीएसपी की बात करते हैं, गैर अनुसूचित क्षेत्र, जिसमें 150 जो आपने प्रश्न करे हैं उनमें से नेगेटिव करने के बाद में आपके पास में कितने प्रश्न सही रह रहे हैं उस पर आधारित जो है ये कट ऑफ निकल कर आ रही है। जैसे कि सबसे पहली आपकी कैटेगरी कौन सी है, जनरल है, यानी कि सामान्य जो है, इसमें हम 2 चीजें लेकर चलेंगे, पुरुष और महिलाएं, यानी कि मेल और फीमेल इन दोनों की हम बात करने वाले हैं। तो जनरल के जो बच्चे हैं, यानी कि जनरल के जो बच्चे हैं स्पेशली कौन से, जनरल मेल वाले, उन बच्चों के लिए जो कट ऑफ
है वो 105 से 110 नंबर के आसपास जो बच्चे आ रहे हैं, यानी कि 105 से 110 की रेंज के अंदर आ रहे हैं, वो सारे के सारे बच्चे टेलीकॉम के अंदर जो है वो सेफ जोन के अंदर है। ऐसे मान लीजिए कि जिन बच्चों के 110 प्लस आ रहे हैं वो सारे के सारे एकदम सेफ है। टेलीकम्युनिकेशन की मैं स्पेशली बात कर रहा हूं सामान्य के अंदर, यानी कि जनरल मेल 105 से 110 ये आपकी क्राइटेरिया हो सकता है फाइनल सिलेक्शन का। इसी प्रकार से फीमेल की अगर हम बात करें तो आपके 90 से 95 के आसपास रहेगी। इस बार एक खास बात यह है कि इस बार जो है वो महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है, 33, यानी कि 33% आरक्षण इस बार महिलाओं को मिल रहा है। और इस वजह से जो है वो महिलाओं की कट ऑफ के अंदर बहुत भारी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। और यही कारण है कि पुरुष जो है उस कैटेगरी से महिलाओं की कैटेगरी में लगभग 15 नंबर तक का डिफरेंस जो है वो यहां पर रहने वाला है। तो 90 से 95 के आसपास जनरल फीमेल की कट ऑफ रह सकती है। दूसरी कैटेगरी आती है आपके ओबीसी। ओबीसी के अंदर जो ओबीसी मेल वाले हैं वो 103 से 108 की रेंज में अगर आ रहे हैं इसके अंदर टेलीकॉम के अंदर, तो वो लगभग क्या है आपके सेफ माने जाएंगे। और वहीं अगर ओबीसी फीमेल की हम बात करें तो इसमें 88 से लेकर 93 प्रश्नों के या फिर नंबर दोनों एक ही बात है, उसके रेंज के अंदर जो बच्चे आ रहे हैं वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सेफ है। ये फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ है, फिजिकल की कट ऑफ नहीं है, अगेन मैं आपको कह रहा हूँ। फिर आता है आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस के लिए अगर हम बात करें तो 101 से लेकर 106 इस वाली रेंज के अंदर जो भी बच्चे आ रहे हैं, 106 107 प्लस जो भी बच्चे हैं ईडब्ल्यूएस में, मेल में स्पेशली, वो सारे के सारे सेफ जोन के अंदर आएंगे। वहीं ईडब्ल्यूएस फीमेल की अगर हम बात करें तो 83 से 88, चूंकि जो महिलाएं हैं यानी कि ईडब्ल्यूएस में जो फीमेल है उनकी संख्या बल वैसे ही कम होता है और इस बार 33% आरक्षण है, उस आधार पर इनकी कट ऑफ में भारी गिरावट रहेगी। फाइनल सिलेक्शन के लिए जो है आपके ये वाली कट ऑफ जा सकती है। इसी प्रकार से हम आगे बात करते हैं, अगली कैटेगरी आती है एमबीसी। जो एमबीसी के बच्चे हैं उसमें मेल की जो एमबीसी कट ऑफ है वो 97 से 102, यानी कि 97 से 102 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन के अंदर रहेंगे। फिजिकल की कट ऑफ जो है वो इससे लगभग 20 नंबर कम कर लीजिए, वो आपके फिजिकल की कट ऑफ रहेगी। इससे 20 नंबर माइनस कर लीजिए, जैसे यहाँ पर आप 20 नंबर माइनस कर लीजिए, यानी कि लगभग जो है वो आपके 85 के आसपास जो है वो जनरल मेल वाले फिजिकल कॉल आ जाएगा। लेकिन हमें फिजिकल से मतलब थोड़ी है, हमें तो फाइनल सिलेक्शन लेना है, उस आधार पर आपकी ये कट ऑफ रह सकती है। वहीं आपके एमबीसी में जो फीमेल है उनकी कट ऑफ 80 टू 85 यानी कि 80 से 85 प्रश्नों के या फिर नंबर के आसपास रहेगी। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एससी के अंदर 95 से 100 जो आपके प्रश्न या फिर नंबर है जिस बच्चे के, वो बच्चे बिल्कुल क्या है एकदम सेफ जोन के अंदर है। वहीं एससी के अंदर फीमेल की जो कट ऑफ है वो 75 से लेकर आपके 80 नंबर रहने वाली है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो बच्चे जनरल कैटेगरी या फिर आपके जनरल को छोड़ दीजिए यानी कि एससी और एसटी, इसमें जो भी बच्चे आ रहे हैं उनके 36% चाहिए, और जो बच्चे किस में आ रहे हैं बाकी वाली कैटेगरीज में आ रहे हैं उनके मिनिमम 40% होने चाहिए। एसटी कैटेगरी की बात करें टेली कम्युनिकेशन के अंदर तो मेल जो एसटी मेल है उनका 93 से 98 के स्कोर में जो बच्चे आ रहे हैं वो बिल्कुल एकदम सेफ जोन के अंदर आ रहे हैं। वहीं एसटी के अंदर जो फीमेल कैटेगरी है उसमें 70 से 75 जो एसटी फीमेल है टेली कम्युनिकेशन के लिए वो बिल्कुल सेफ जोन के अंदर आ रहे हैं। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो जो टेली कम्युनिकेशन वाले हैं उनके टीएसपी के लिए कोई भी पद जो है वो नहीं रखे गए हैं। ऑल ओवर राजस्थान के हिसाब से ये भर्ती आई है जो सारे के सारे नॉन टीएसपी के अंदर ही लिए जाने वाले हैं। इस वजह से जो है वो यहाँ पर ये पदों का जो 1469 पदों का वर्गीकरण है ये सारा का सारा नॉन टीएसपी के लिए ही जो है वो आपके रहने वाला है। तो टेली कम्युनिकेशन के अंदर एक बार मैं वापस बता देता हूं, टेली कम्युनिकेशन वाले जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए जनरल मेल की कट ऑफ 105 से 110 के आसपास फाइनल कट ऑफ जो है वो रह सकती है। चूंकि टेली कम्युनिकेशन वालों की कट ऑफ भी जारी होगी क्योंकि उनके जो है वो यूनिट और डिस्ट्रिक्ट नहीं है, मैं बार बार वही चीज बता रहा हूँ। फीमेल 90 से 95, ओबीसी मेल जो है वो 103 से 108, ओबीसी फीमेल 88 से 93, ईडब्ल्यूएस मेल 101 से 106, ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो फीमेल है 83 से 88 तक, एमबीसी मेल 97 से 102, एमबीसी फीमेल 80 से 85, एससी मेल 95 से 100 और एससी फीमेल 75 से 80, एसटी मेल जो है वो 93 से 98 और एसटी फीमेल जो है वो 70 से 75। ये आपकी कट ऑफ किसकी रह सकती है, टेली कम्युनिकेशन की रह सकती है, जो कि ऑल ओवर राजस्थान जो है आपके होने वाला एग्जाम है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम जो है वो बात कर रहे हैं। अब अगर आप देखेंगे तो हम बात करेंगे कांस्टेबल जो आपके सामान्य है या फिर कांस्टेबल जो जीडी है।
कांस्टेबल जीडी है। एक चीज आप देख लीजिए, कांस्टेबल जो ड्राइवर के अंदर है वो सारे के सारे अपनी कट ऑफ को जो है वो 10 से 15 नंबर तक माइनस करके चल सकते हैं। जो भी कट ऑफ मैं जीडी की बताऊंगा उससे आप 10 से 15 जो है वो माइनस करके चल सकते हैं, वो ड्राइवर की कट ऑफ रह सकती है। बाकी जो जीडी वाले बच्चे हैं वो ये एक अनुमानित कट ऑफ रख सकते हैं, क्योंकि मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि आपकी जो डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ है वो इस जीडी के अंदर जारी होती है, इसीलिए कुछ डिस्ट्रिक्ट में मैं बताऊंगा उससे भी कट ऑफ कम जाएगी और कुछ डिस्ट्रिक्ट में उससे भी ज्यादा जाएगी। लेकिन एक एवरेज जो मार्क्स है, जो बीच का मार्क्स है, वो मैं आपको बता देता हूं कि अनुमानित जो है वो आपके जीडी के लिए ये वाली कट ऑफ यहां से जा सकती है। बिल्कुल एस्पिरेंट जो है ड्राइवर की कट ऑफ जो है वो आप, मैं यही बता रहा हूं कि 10 से 15 जो है वो नंबर आप कम मानकर चल लेना ड्राइवर की, जो मैं जीडी के अंदर बताने वाला हूं। जीडी के अंदर भी अगर हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस लगभग वही है। कांस्टेबल सामान्य और चालक इन दो में ही पेपर होता है, बैंड में लागू नहीं होता है, और ये 150 का है। और हम इन्हीं 150 की बात करेंगे कि इसमें आपके कितने नंबर आए हैं जो आप सेफ जोन के अंदर आएंगे। इसके अंदर पीईटी और पीएसटी आपके क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। दक्षता परीक्षा इसमें भी जो आपके चालक हैं उनके लिए 30 नंबर लागू होगी, और जीडी के लिए 20 नंबर ये एनसीसी वगैरह के मिलेंगे। तो 170 180 फाइनल सिलेक्शन, और इधर 30 नंबर जो है वो दक्षता होगी, तो इसमें आपके फाइनल सिलेक्शन 30 से ही होने वाला है। तो ये 150 का ही मेन खेल है। इसमें से आपके कितने नंबर आ रहे हैं वो आपके बात रहेगी। जो जीडी वाले बच्चे हैं उनकी कट ऑफ कम क्यों जाएगी, एक तो थोड़ा सा कारण बनता है भीड़, कि उसके अंदर तुलनात्मक रूप से भीड़ ज्यादा है। वहां पर केवल साइंस वाले बच्चे थे, यहाँ पर सभी बच्चे थे, पहली बात, क्योंकि जो साइंस का उधर दिया है वो इधर भी दिया है। दूसरी सबसे मेजर फैक्टर इसमें आता है, और वो आता है आपके विवेचना, तार्किक योग्यता, सामान्य गणित, कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान। तो यहां पर लिखा हुआ था आपके सामान्य गणित। एक तो ये वो पोर्शन था जिसने इस वाले पोर्शन में या फिर इस जीडी वाले पेपर के अंदर समय को ज्यादा खींचा था, क्योंकि गणित हमेशा जो है वो लेंदी होती है। यहाँ पर उनके जो है वो समय की समस्या आई। कंप्यूटर के प्रश्न भी यहाँ पर थोड़े से जो है वो अच्छे लेवल के थे। बाकी उधर जो है वो केवल आपके टेलीकॉम वाला पोर्शन था, जिसको जो आया करा, नहीं आया तो नहीं करा। बाकी टेलीकॉम वाला अच्छे से पढ़ भी लिए थे बच्चों ने। लेकिन गणित वाला जो है ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, चाहे कितनी भी आपकी गणित अच्छी हो, लेकिन फिर भी समय लगता है। बी पार्ट जो है ये 45 वाला होने की वजह से भी यहाँ पर जीडी के अंदर कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि इसमें जो है वो विस्तृत सब्जेक्ट है, सामान्य ज्ञान भी है, बहुत कुछ पूछा हुआ था इंडिया जीके का इस बार, साइंस के प्रश्न भी थे, और सामाजिक के जो आपके विज्ञान यानी कि जो आपके एक प्रकार से पॉलिटी वगैरह के ये वाले प्रश्न, और करंट अफेयर्स के ये वाले प्रश्न 45 थे, वहां पर ये पोर्शन कम था। इस वजह से जो है वो मुख्य कारण था कि जीडी के अंदर कट ऑफ कम जाएगी। बाकी ये लगभग बराबर ही है आपका जो राजस्थान जीके वाला है। तो 150 में से कितनी जाएगी उस कट ऑफ की हम बात करेंगे। इसमें भी जो है वो आपके दक्षता परीक्षा वही है, 5 किलोमीटर की दौड़ है। पुरुष के लिए 25 मिनट है, महिलाओं के लिए 35 मिनट है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 30 मिनट है, और जो आपके टीएसपी वाले हैं उनके लिए भी जो है वो स्पेशली, यानी कि स्पेशली जो टीएसपी के एससी और एसटी वाले बच्चे हैं उनको भी 30 मिनट जो है वो यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, इनके भी फिटनेस वही है, लगभग 168 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर, 47.5 किलोग्राम वजन। यहाँ पर 81 और 86 का आपको चेस्ट चाहिए। पदों का वर्गीकरण यहाँ पर इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा जानना, कि जो आपके जीडी और आपके जीडी वाले जो बच्चे हैं, उन जीडी वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, उनके 6456 पद हैं नॉन टीएसपी में, और टीएसपी के अंदर उनके पद हैं 1162। यानी कि इन पदों का वर्गीकरण चूंकि इनका टीएसपी में भी है, इसलिए यहां पर मैं आपको टीएसपी की भी कट ऑफ बता दूंगा कि अनुमानित जो है ये कट ऑफ रह सकती है आपके किसमें, जीडी के अंदर। जो ड्राइवर वाले बच्चे हैं अगेन वो 10 से 15 नंबर तक कम मानकर चल लेना कि भाई आपकी कट ऑफ 10 से 15 तक कम जाएगी। बाकी जो है वो आपके ये अनुमानित कट ऑफ जो है ये रह सकती है। अगेन मैं वापिस वही कहूंगा कि ये वो कट ऑफ नहीं है जो आप ऐसे मान लो कि भाई इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यह डिस्ट्रिक्ट यूनिट वाइज जो है वो आपकी कट ऑफ आएगी। इस वजह से इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट में कट ऑफ ज्यादा भी जा सकती है, कुछ में कम भी जा सकती है। लेकिन ये एक क्या है, आपके रेंज है, जिस रेंज के अंदर अगर आप आ रहे हैं तो बिल्कुल आप जो है वो एक प्रकार से सेफ मान सकते हैं। बाकी विक्रम राठौड़ बोल रहे हैं कि सर जिले वाइज कट ऑफ बताओ, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज बता पाना बहुत नामुमकिन है। मैं तो ये कहूंगा कि जो डिस्ट्रिक्ट वाइज बता रहा है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसमें आप कोई अनुमान नहीं लगा सकते हो। यहां पर मैं एक एवरेज मार्क्स के हिसाब से आपको बता देता हूं कि नॉन टीएसपी के अंदर 150 में से जितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। बाकी जनरल वाला जो बच्चा है जीडी के अंदर, जो जनरल वाला बच्चा है, जनरल मेल वाला वो बच्चा है, वो 95 से अगर 100 प्रश्नों के बीच में अगर उसके राइट हो रहे हैं, 95 से अगर 100 प्रश्न अगर सही हो रहे हैं तो वो बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है। अब चूंकि अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट में हो तो वो इस 5 प्रश्नों को जो है वो कवर कर देगा उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वहीं अगर जनरल की फीमेल है तो वो आपके 80 से 85 नंबरों के बीच में जो है, प्रश्नों के बीच में बिल्कुल सेफ जो है वो जोन के अंदर आती है।
वहीं ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी मेल वाले जो है ये 93 से लेकर 98 प्रश्नों के रेंज के अंदर क्या है, बिल्कुल एकदम सेफ है। वहीं अगर हम बात करें ओबीसी फीमेल वाले तो यह 78 से लेकर 83 प्रश्नों की रेंज के अंदर अगर आ रहे हैं तो बिल्कुल सेफ है। फिर भी कोई कोई डिस्ट्रिक्ट में 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जो है वो 90 से 95 जो है वो प्रश्न वाले मेल वाले एकदम सेफ है, और ईडब्ल्यूएस फीमेल जो है वो 75 से अगर 80 प्रश्न में आ रहे हैं तो बिल्कुल सेफ है। बार बार एक चर्चा चल रही है अपने ब्यावर डिस्ट्रिक्ट की, क्योंकि ब्यावर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैक्सिमम बच्चों की चॉइस जो पहले अजमेर हुआ करती थी वो इस बार जो है वो ब्यावर है, क्योंकि ब्यावर में थोड़े से पद भी ज्यादा थे तो मैक्सिमम बच्चों की भीड़ जो है वो ब्यावर में है, तो संभावना है कि ब्यावर की कट ऑफ बढ़ सकती है, और स्पेशली ओबीसी वाले तो ध्यान ही रखना है। इस वजह से जो है वो ब्यावर के अंदर जो है वो इस बार सबसे तगड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, ये आपकी कट ऑफ रह सकती है, मैं एवरेज के हिसाब से आपको बता रहा हूं। वहीं अगर हम बात करें एमबीसी जीडी के अंदर, एमबीसी वाले जो बच्चे हैं उनमें मेल में अगर 87 से 92 प्रश्न है तो बिल्कुल सेफ जोन में है, और फीमेल वाले जो है वो अगर आपके 70 से 75 में अगर एमबीसी फीमेल है तो वो बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है। भाई अगर हम एससी की बात करें, एससी कैटेगरी के अंदर जो मेल वाले हैं वो आपके सारे के सारे 85 से 90 वाले एकदम सेफ जोन के अंदर आने वाले हैं। वहीं एससी फीमेल के अंदर 65 से लेकर 70 प्रश्न में है तो बिल्कुल सेफ जोन में है, कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट की 70 से भी ज्यादा जा सकती है। वहीं अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी मेल जो है उनमें 83 से लेकर 88 प्रश्न जो है वो क्या रहेंगे, सेफ जोन रहेगा, और उसी प्रकार से फीमेल जो है वो 62 से लेकर आपके 67 प्रश्नों तक जो है वो सेफ जोन में आएंगे। अब कई सारे बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि सर ड्राइवर की बताओ, ड्राइवर की, तो गुंजन बना जो भी ड्राइवर वाले बच्चे हैं उन सभी को क्या करना है, इसमें 10 से लेकर 15 नंबर तक जो है वो क्या कर लेना है, कम कर लेना है, यानी कि 10 से 15 नंबर तक कम जा सकती है ड्राइवर वालों की कट ऑफ। वो इसमें से जैसे कि जनरल की अगर 95 है तो ड्राइवर वाले जो है वो लगभग आपके 80 से 85 की रेंज में अगर है तो वो लगभग क्या है, आपके सेफ जोन के अंदर है। तो ड्राइवर वाले जो है वो 10 से 15 नंबर कम मान लेना है अपना। बाकी जो भी बच्चे हैं उन बच्चों की एवरेज ये कट ऑफ रह सकती है, कुछ डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा कुछ में कम रह सकती है, लेकिन ये एक एवरेज जो है वो मार्क्स है जो नॉन टीएसपी के अंदर मैंने आपको बताए हैं। वहीं अगर हम टीएसपी की बात करें तो 150 प्रश्नों में से टीएसपी की कट ऑफ क्या रहेगी, इसमें एक बहुत आश्चर्यजनक कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर हम बात करें, यहां पर ये गलत टाइप हो गया है यहां पर जो है वो सबसे पहले आएंगे आपके टीएसपी का जनरल। सबसे पहले क्या होएगा, टीएसपी का जनरल, और टीएसपी जनरल की जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, वो 90 से 95। टीएसपी मेल की जो है वो टीएसपी जनरल मेल 90 से 95 के अंदर सेफ जोन में रहेंगे, और टीएसपी जनरल जो आपके फीमेल है वो 75 से 80 के अंदर सेफ जोन के अंदर रहने वाले हैं। महिलाओं की कट ऑफ कम जाने का सबसे बड़ा कारण क्या है, वो है आपके 33% आरक्षण। वहीं अगर हम बात करें टीएसपी के अंदर जो आपके एससी वाले बच्चे हैं उनमें एससी जो मेल है वो आपके 82 से लेकर 87 प्रश्नों के अंदर सेफ जोन में रहने वाले हैं, और एससी जो फीमेल रहेंगे टीएसपी के अंदर वो 62 से लेकर 67 प्रश्न तक जो है वो आपके सेफ जोन में रहेंगे। यहाँ पर एक मेजर आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा कि एससी जो टीएसपी है उनकी कट ऑफ और एसटी टीएसपी की कट ऑफ में काफी ज्यादा डिफरेंस है। जैसे कि एसटी जो मेल है टीएसपी के अंदर वो 65 से 70 के अंदर सेफ जोन में है, और एसटी जो फीमेल है आपके टीएसपी के अंदर वो 50 से 55 में भी बिल्कुल सेफ जोन में है। क्यों, एक तो कारण ये है कि इनके 40% लागू नहीं है, और दूसरा सबसे बड़ा कारण है ये पदों का वर्गीकरण। अगर आप सामान्य टीएसपी के लिए कांस्टेबल देखोगे तो इसमें पदों की संख्या है 1162, और उसमें से अगर आप सामान्य वर्ग के पद देखोगे तो 542 है, और अगर आप इसके एससी वर्ग के अगर पद देखोगे तो 22 पद यहां पर देखने को मिलेंगे, और अगर आप एसटी के अगर पद देखोगे तो 598 पद है। कहां पर 598 और कहां पर 22, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। और उसमें भी अगर हम बात करें तो जो महिलाएं हैं इनकी 179 जो है वो पोस्ट है। यहां पर ऑल ओवर पोस्ट एससी की जो है वो 22 है। एससी की जो कट ऑफ है टीएसपी के अंदर वो इससे भी ज्यादा रह सकती है, इससे भी ज्यादा रहने का अनुमान है, लेकिन टीएसपी की कट ऑफ, टीएसपी एसटी की जो कट ऑफ है वो इससे भी कम रहने का अनुमान है, यानी कि इससे भी कम रह सकती है। उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी क्योंकि पद काफी अच्छे खासे इसमें इस बार देखने को मिलेंगे। तो जो भी बच्चे हैं टीएसपी के और नॉन टीएसपी के, उन दोनों की मैंने कट ऑफ की यहां पर बात करी है कि एक अनुमानित कट ऑफ आपकी ये रह सकती है। नॉन टीएसपी के अंदर जनरल वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मेल में 95 से 100, फीमेल 80 से 85, ओबीसी 93 से 98, फीमेल जो है वो आपके 78 से 83, ईडब्ल्यूएस मेल 90 से 95, ईडब्ल्यूएस जो आपके फीमेल है 75 से 80, वही एमबीसी मेल 87 से 92, फीमेल 70 से 75, एससी मेल 85 से 90,
90 और फीमेल 65 से 70, ST मेल 83 से 88, फीमेल 62 से 67। इसी प्रकार से अगर हम TSP की बात करें तो TSP जनरल 90 से 95 और फीमेल 75 से 80, SC जो आपके मेल है वो आपके 82 से 87 और आपके फीमेल 62 से 67, ST मेल जो है वो 65 से 70 और फीमेल जो है वो आपके 50 से 55। जो भी बच्चे ड्राइवर के हैं वो सारे के सारे बच्चे इसमें से 10-10 नंबर कम कर लेना, वो आपके लिए एक सेफ जोन हो सकता है। फिर भी 2-4 नंबर कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि जो आपके GD की कट ऑफ आएगी वो डिस्ट्रिक्ट वाइज आएगी। यही सबसे बड़ा इसमें कारण है। मैंने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट वाइज आएगी, लेकिन उसमें से एक एवरेज मार्क्स जो है वो सेफ जोन वाला मैंने आपको बताया है यहाँ पर, ठीक है। ड्राइवर वाले अपने हिसाब से देख लेना। टेलीकॉम की कट ऑफ मैंने आपको पहले बता दी है। तो जो भी बच्चे हैं उन सभी के जो है वो यहाँ पर प्रश्न मेरे हिसाब से समाप्त हो गए हैं। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो अब आप पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। ये फाइनल कट ऑफ है या फिजिकल की? तो ये फाइनल कट ऑफ है, मेरी तरफ से फाइनल कट ऑफ है, एक अनुमानित, फिजिकल के लिए नहीं है। फिजिकल के लिए कट ऑफ इससे भी 20 नंबर तक कम जाएगी। हमेशा फिजिकल से जब हम फाइनल की तरफ जाते हैं तो 15 से 20-25 नंबर तक भी कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर वृद्धि देखने को मिलती है, ठीक है। चूरू डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर के अंदर 108 बिल्कुल एकदम सेफ जोन के अंदर है आप। विधवा कैटेगरी के अंदर, विधवा के अंदर आप जो है वो आराम से SC के या EWS के बराबर जो कट ऑफ है वो आप मान सकते हैं। यही मैं बात बता रहा हूँ, कहाँ कुछ जगह पर जो है वो पोस्ट बिल्कुल कम है, कुछ जगह पर पोस्ट ज़्यादा है, तो वहाँ पर कट ऑफ का फर्क पड़ेगा। कट ऑफ का फर्क पड़ना जो है वो लाजमी है कि ऊपर नीचे होगी कट ऑफ, ये आप मानकर चलिए। और आपका कोई प्रश्न? एक बार थोड़े कमेंट को थोड़ा वो कर देना, तो कर दो। टेली कम्युनिकेशन की बता दी गई है कट ऑफ आपको कि टेली कम्युनिकेशन की जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी, उसके बारे में हम स्टार्टिंग में बात कर लिए, तो आप पीछे करके वीडियो को आराम से देख सकते हैं। शुरू से 95 बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है। आप कैटेगरी के हिसाब से आप आराम से देख सकते हैं। 14 को सेकंड शिफ्ट कोटा सिटी 94 बिल्कुल आप अपने कट ऑफ जो है वो अपनी कैटेगरी के अनुसार देख सकते हैं। फिर भी 2-4 जो है वो ऊपर नीचे हो सकती है डिस्ट्रिक्ट वाले में, स्पेशली GD में। जो टेली कम्युनिकेशन की मैंने कट ऑफ बताई है वो एकदम सेफ जोन वाली कट ऑफ है। टेली कम्युनिकेशन में आपकी यही कट ऑफ रहेगी, बिल्कुल सेफ जोन वाली कट ऑफ है टेली कम्युनिकेशन की, ये जो मैंने कट ऑफ आपको बताई है, ठीक है। तो बाकी हमने वैसे दोनों की बात कर ली है कि भाई टेली कम्युनिकेशन में क्या रह सकती है और आपके GD में क्या रह सकती है, ठीक है। देखिए जैसे MBC कोटा के अंदर है, सोनू के 121 नंबर है, बहुत अच्छे स्कोर है। 120 प्लस वाले तो बच्चे बहुत मतलब बहुत शानदार वाला जो है वो स्कोर है 120 प्लस। बिल्कुल आपको ST के अंदर हाइट की छूट मिल जाएगी बिल्कुल। 108 MBC शाम का लाडला जैसलमेर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा स्कोर है। कोटा सिटी 120 बिल्कुल आराम से हो जाएगा फाइनल बिट्टू। बटालियन की कट ऑफ जो है वो ऊपर नीचे रह सकती है, यही मैं बता रहा हूँ। मैंने एक एवरेज मार्क्स जो है वो आप सभी को बताया है। कोटपुतली OBC मेल, ठीक है। आपके जो भी प्रश्न हैं बाकी आप कमेंट में लिख देना है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आंसर दे पाना थोड़ा सा संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत फास्टली जो है वो अपने कमेंट चल रहे हैं। तो फिलहाल अपन इसको इतना ही रखते हैं इस सेशन को। आने वाले सेशंस में फिर से मिलते रहेंगे। कांस्टेबल से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में लिखना है। बाकी जो भी बच्चे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को अब बचे हुए 1 महीने के अंदर वीडियो की तैयारी करनी चाहिए बहुत अच्छे से। कट ऑफ जो है वो एक अनुमान मैंने बता दिया है, अब बार बार आप कट ऑफ के कोई भी वीडियो ना देखें तो ठीक है। बाकी अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है ताकि फाइनल सिलेक्शन ले लो किसी ना किसी भर्ती के अंदर, ठीक है। तो फिलहाल इस क्लास को इतना ही रखते हैं, आने वाली क्लासों में फिर से मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।